नमस्ते बच्चों। आज अपन टेंस पढ़ेंगे। टेंस देखो होता क्या है। टेंस मीन्स होता क्या है। तो टेंस मीन्स होता है काल, है ना, काल। तो टेंस मीन्स होता है काल। इसके 3 काल थे। काल है प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर। ठीक है, प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर है जो वर्तमान काल था, जो भूतकाल जो बीत गया, और फ्यूचर जो आने वाला काल, जो जिसने अपने सबने किसी ने नहीं देखा। तो देखो, अब आपको एक समझाने के लिए मैंने एक चीज बताई है कि टेंस एक आदमी था। समझना मेरी बात को। टेंस एक आदमी था, उसके 3 बेटे थे। एक का नाम था प्रेजेंट, दूसरे का नाम था पास्ट, तीसरे का नाम था फ्यूचर। कंफ्यूज नहीं होना है, समझ में आ जाएगा। फिर प्रेजेंट की शादी हुई। प्रेजेंट ने शादी की तो उसके 4 बेटे हुए। कितने बेटे हुए? 4। तो पहले बेटे का नाम उसने रखा इंडिफिनाइट, दूसरे का रखा कंटिन्यूस, तीसरे का रखा परफेक्ट। और क्या ये जो चौथा वाला बेटा हुआ मतलब सेम दिखता था, परफेक्ट कंटिन्यू के सेम दिखता था, तो उसने उसका नाम परफेक्ट कंटिन्यू रख दिया। इसी तरीके से फिर पास्ट की शादी हुई तो पास्ट ने भी इसके देखा था एक और करीब मेरे बच्चों का नाम भी ये रखूंगा, तो उसने भी इंडिफिनाइट, कंटिन्यूस, परफेक्ट कंटिन्यूस रखा। फिर फ्यूचर ने भी ऐसा किया, सेम टू सेम रिपीट किया। अब देखो, दादाजी के सामने जो 3rd जनरेशन के जो पोते हुए, दादाजी थे टेंस, जो दादा थे, इनके 3 बेटे थे, उनके जो बच्चे पोते हुए। अब वो पोते को बुलाते थे कि कंटिन्यूस पानी लेके आ, तो तीनों कंटिन्यूस उठ के पानी लेके जाते थे। तो इससे बहुत बड़ी कंफ्यूजन हो गई। बुलाते थे परफेक्ट को तो जाते तीनों थे, तो इससे दादाजी के सामने बहुत बड़ी समस्या हो गई। भाई बुलाता एक का हूँ और आते हैं तीनों के तीनों। तो इस तरीके से इस समस्या को समाधान करने के लिए क्या किया, अपने अपने बेटों के आगे अपने अपने पिताजी का नाम रख दिया। इंडिफिनाइट के आगे रख दिया प्रेजेंट, कंटिन्यूस के आगे रख दिया परफेक्ट, इस तरीके से पास्ट के आगे रख दिया पास्ट इंडिफिनाइट। तो पता चल जाता है पास्ट का बेटा है या फ्यूचर का बेटा है। इस तरीके से इसने सारणी बनाई। इस तरीके से ये समझाने के लिए आपके लिए ईजी रहेगा। फिर नेक्स्ट अपन देखो पढ़ते हैं। मैंने 3 पार्ट्स बनाए, प्रेजेंट, पास्ट एंड फ्यूचर, और इसके चारों बेटों के नाम लिखे मैंने इंडिफिनाइट, कंटिन्यूस, परफेक्ट और परफेक्ट कंटिन्यूस। ओके, तो देखो प्रेजेंट टेंस में होता है तात, मतलब कि वर्तमान काल, है ना। इंडिफिनाइट में अगर पहचान की जाए हिंदी वाक्य में तो तातेती होता है, वो खेलता है, मैं खाना खाती हूँ, इस तरीके से। कंटिन्यूस में अगर प्रेजेंट कंटिन्यूस की बात की जाए तो रहा है, रही है, रहे हैं। परफेक्ट की बात की जाए तो जो काम खत्म हो चुका है, चुका है, चुकी है, चुके हैं। परफेक्ट कंटिन्यूस की बात की जाए तो इसमें कंटिन्यूस कहीं पे भी आ जाता है, आपको बस रहा है, रही है, इस पे ध्यान देना। ये सिर्फ सिंपल कंटिन्यूस तो ओनली सिर्फ रहा है, रही होगा। यहाँ पे परफेक्ट कंटिन्यू 2 को तो प्लस यहाँ पे टाइम समय दिया गया होता है। अपन एग्जाम्पल समझेंगे, समझ में आ जाएगा। जैसे मैं फुटबॉल खेल रहा हूँ तो कंटिन्यूस है, रहा है, रही है, परफेक्ट कंटिन्यू, प्रेजेंट कंटिन्यूस। मैं फुटबॉल खेल चुका हूँ तो ये परफेक्ट हो जाएगा, चुका है, चुकी, जो काम हो चुका है। मैं सुबह से फुटबॉल खेल रहा था तो परफेक्ट कंटिन्यूस हो जाएगा, मतलब कि रहा था, रही है, रही है, रहे प्लस टाइम सुबह से खेल रहा है। इस तरीके से अपन अगर पास्ट में देखा जाए तो मैं फुटबॉल खेल रहा था तो पास्ट कंटिन्यू हो जाएगा। क्या हो जाएगा? पास्ट कंटिन्यूस तरीके से। तो अपन इसको पढ़ेंगे आगे।